नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर शिमला से आ रही है। रिज मैदान में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फहराएंगे तिरंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम ऊना फहराएंगे तिरंगा। आपको बता दें कि रिज मैदान में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। राज्य स्तरीय समारोह का यह भव्य आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फहराएंगे तिरंगा। वहीं डिप्टी सीएम ऊना में तिरंगा फहराएंगे। तो रिज मैदान में इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह का यह आयोजन होने जा रहा है। रिज मैदान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर तिरंगा फहराएंगे। उधर डिप्टी सीएम ऊना में तिरंगा फहराएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिज मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह का यह आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगा फहराएंगे यहां। वहीं डिप्टी सीएम ऊना में तिरंगा फहराएंगे। तो रिज मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह का यह आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगा फहराएंगे। डिप्टी सीएम ऊना में तिरंगा फहराएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला से रिज मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विकास, गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार रिज मैदान में इस गणतंत्र दिवस को बेहद भव्यता के साथ मनाया जाना है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली मर्तबा होगा जब 26 जनवरी नई सरकार जो है वो मनाने जा रही है। और ऐसे में ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला का, जिसके ऊपर जो है झंडा फहराया जाएगा और तमाम कार्यक्रम जो है वहां पर रहने वाले हैं। देखिए, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी जिम्मेवारियां जो है वो लगाई गई हैं अलग अलग जिलों में। ज्यादातर मंत्री जो है वो अपने गृह जिलों में जो है वो झंडा फहराएंगे और वहीं के कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें भाग लेंगे और मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा कुलदीप सिंह पठानिया जो है, जो कि स्पीकर है विधानसभा के, चंबा जिला से आते हैं, तो लिहाजा वो चंबा में जो है झंडा फहराएंगे और वहीं के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिला से आते हैं, लिहाजा वो ऊना जिला में जो है वहां पर कार्यक्रम होगा और वहीं पर भाग लेंगे। इसी तरह से धनीराम शांडिल है, सोलन से आते हैं, सोलन में भाग लेंगे। चंद्र कुमार कांगड़ा से आते हैं, तो लिहाजा धर्मशाला जो है, क्योंकि वो जिला मुख्यालय है, तो धर्मशाला में झंडा फहराएंगे। हर्षवर्धन चौहान जो है सिरमौर से आते हैं, लिहाजा वो नाहन जो जिला मुख्यालय है वहां पे झंडा फहराएंगे। इसी तरह से जगत सिंह नेगी किन्नौर से हैं, रोहित ठाकुर मंडी, और उसके अलावा अनिरुद्ध सिंह देखिए, क्योंकि ये कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि शिमला जिला का क्षेत्र है, तो ऐसे में इनकी जिम्मेवारी जो है वो बिलासपुर के लिए लगाई गई है और बिलासपुर में झंडा फहराएंगे। इसी तरह से विक्रमादित्य सिंह, बड़ा नाम, और विक्रमादित्य सिंह लाहौल स्पीति के जो केलोंग में जो है वो झंडा फहराएंगे। और यही नहीं, क्योंकि मुख्य संसदीय सचिव जो है, 2 मुख्य संसदीय सचिवों की जिम्मेवारी जो है वो भी तय की गई है, जिसमें कुल्लू से जो सुंदर सिंह ठाकुर जो आते हैं उनकी जिम्मेवारी तय की गई है कि वो कुल्लू में जो है वो झंडा फहराएं और वहां के कार्यक्रम में भाग लें। इसी तरह से संजय अवस्थी हमीरपुर जाएंगे और हमीरपुर से जो है वहां के कार्यक्रम में भाग लेंगे। कुल मिलाकर एक कार्यक्रम जो है ये भव्य हो, और ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। जहां एक तरफ स्कूली बच्चे जो है वो परेड में भाग लेते हैं, परेड करते हैं, कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश की जो झलकियां हैं वो देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में पूरी तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। लिहाजा धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाए, इसको लेकर तैयारियां जो है वो अभी से पूरी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बर्फबारी ने दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। जी हाँ, बता दें आपको, हिमाचल में बर्फबारी से जो हालात है बिगड़े हैं और 4 नेशनल हाईवे समेत 245 4 नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें बंद है। प्रदेश में 623 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। दूध, ब्रेड, दही, मक्खन, सब्जियों की सप्लाई बाधित हो गई है। प्रशासन ने संभल कर चलने की एडवाइजरी जारी की है। सैलानियों को अनावश्यक यात्राएं टालने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। इसकी वजह से सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा हो गई है और जिसकी वजह से कई बार जो है वो हादसे हो जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां जो हैं
वो फिसलने लगती हैं और यही हालात जो है वो इस दौरान हिमाचल प्रदेश के बने हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद अब यह हालात हैं पूरे हिमाचल में। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला शिलान्यास किया। सीएम ने हिमाचल प्रदेश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल में ऋषिका संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखी। हॉस्टल को बनने में करीब 14.5 करोड़ की राशि खर्च होगी और साथ ही प्रदेश सरकार 10 करोड़ की राशि 2 किश्तों में हॉस्टल बनाने के लिए तुरंत मुहैया करवाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और हाइड्रो और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष नीति ला रही है। प्रदेशवासियों को इससे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, अभी माली हालत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हमने जब विश्वविद्यालय का जीवन देखा, मैं चाहता हूं कि आपका बॉयज हॉस्टल भी साथ में शुरू हो और इस प्रक्रिया को हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। आपका भी साथ चाहिए, जहां जुडिशरी का साथ चाहिए वहां अधिकारियों का भी साथ चाहिए और हमारी राजनीतिक जो दृढ़ शक्ति है, अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे उधर हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने ओपीएस जारी होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा देकर अपने वायदे को निभाया है और इससे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि अपितु देश में भी इस काम की सराहना की जा रही है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से आंकड़ों के आधार पर घोषणा को बीजेपी के लोग नहीं पचा पा रहे। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक संदेश गया कि आम परिवार से संघर्ष करने के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बना है। चुनावों से पहले कुछ एक कमिटमेंट की गई थी हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ और खास करके उसमें मुख्य मुद्दा था ओपीएस का। और जहां तक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, जब जब मौका मिलता था चुनाव होने से पहले वो ओपीएस के पक्ष में बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये समझा था कि शायद ये कहने का जुमला है और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है, एक त्यौहार का माहौल है। जो लोगों का अधिकार था वो उनको दिया गया और पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, आज पूरे देश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्य की सराहना की जा रही है। उधर पहाड़ों पर इस वक्त भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं, तो वहीं कहीं कहीं हाईवे पर बर्फ के ढेर ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी है। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। हिल्स क्वीन, शिमला समेत कुल्लू, चंबा, मंडी, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। मनाली में बर्फबारी से जहां पर पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फबारी पर मनाली से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखें। पर्यटन नगरी मनाली में पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हुई, लेकिन आज सुबह से मौसम खुल गया है। ऐसे में जितने भी जो सैलानी मनाली आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खुशनुमा मौसम में बर्फ में एक्टिविटी करने का पूरा मौका मिल रहा है। चाहे जितने भी जो यहाँ के जो पर्यटन स्थल हो, चाहे हडिम्बा टेम्पल की बात की जाए या नेहरू कुंड की बात की जाए या जो बाजार का जो नेहरू पार्क है, सभी जितने भी जो पर्यटन स्थल है वो पूरे जो है सैलानियों से जो है खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण फिलहाल अटल टनल को बंद कर दिया है। प्रशासन का यही कहना है कि अटल टनल को जैसे ही मौसम खुल जाता है, हालांकि वहाँ के लिए मशीनरी पहुँचाई गई है, बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया गया है। तो आने वाले 1-2 दिनों में अटल टनल को खोला जाएगा। उसके बाद जो है सैलानी अटल टनल भी जा सकते हैं और साथ ही साथ लाहौल स्पीति का जो है रुख भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो ताज़ा बर्फबारी जो हुई है उसके बाद जो है मनाली का पर्यटन कारोबार जो है पूरे शबाब पे है। और जिस तरह से जो पिछले 2 सालों से कोविड के कारण जो क्षति हुई थी पर्यटन व्यवसायियों को, वो कहीं ना कहीं जो है पूरी होती हुई दिख रही है।
उधर सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से सभी मुख्य मार्ग यातायात के लिए बहाल है, लेकिन बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे कि सफर करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लोगों को पैदल सफर भी तय करना पड़ रहा है। बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। हमें वो अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हरिपुर धार चूड़ धार हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके हम बोलते हैं कि जो भी टूरिस्ट है यहाँ पे आए और यहाँ एंजॉय करें, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है जी। ठीक है जी, हम चाहते हैं सोलन मोरनी है जी, तो वो कुछ नहीं है जी। वो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आगे, हम यहाँ पे आते हैं हर बार। की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले जिला मंडी में कला, परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करने और सहेजने के लिए छोटी काशी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मंडी की नई युवा पीढ़ी पुरानी संस्कृति की चलचित्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ ही मंडी जिले के सांस्कृतिक खान पान की प्रदर्शनी भी लोगों के लिए विभिन्न सहायता समूह द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो ये छोटी काशी महोत्सव एक ऐसी पहल है ताकि हम मंडी की जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है उसको हम सेलिब्रेट कर सकें। हम इन बच्चों को ये बता सकें कि हमारी जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो साइट हैं, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में रूबरू करा सकें, ताकि बिकॉज निगलेक्ट होता जाता है। जनरली हम अपनी लाइव्स में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको भूलते जा रहे हैं। एक ऐसा प्रयास है कि बच्चे उसको याद रखें और आगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट तभी कर सकते हैं अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो एक छोटी सी पहल है और मंडी वासियों से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इस जो हमारी पहल है इसको ज़रूर आगे लेके जाएं। तो ये मंडी की एसडीएम महोदया का एक बहुत ही एक अलग सा प्रयास है और यहाँ पे हमारे संगीत सदन मंडी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मंडी के जो 16 संस्कार हमारे होते हैं, जैसे बच्चे के पैदाइश से लेके उसके मुंडन संस्कार, उसके संस्कार, उसका शादी ब्याह जो भी है वो सब यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया। लोहड़ी के उपलक्ष्य में जो मंडी में महोत्सव मनाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, नई पीढ़ी के लिए जागरण करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इतना ही कहना है कि आने वाले समय में हम सब जो है ये भरपूर प्रयास करेंगे कि ये कंटिन्यू इसी तरह हर साल चलता रहे, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें पता लगे कि हमारी मंडी की जो प्राचीन संस्कृति है वो क्या है और धरोहर क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि जो सरकार है या प्रशासन है जो भी आगे को आता है, इसे हर साल भरपूर प्रयास करे कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहें। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबर की ओर। सोलन में कसौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े आजाद प्रत्याशी ओम आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए बोले कि विधायक विनोद सुल्तानपुरी 10 सालों से लोगों के बीच में नहीं रहे, बावजूद इसके लोगों ने विनोद सुल्तानपुरी को विधायक बनाया है। हालांकि ओम आर्य ने यह भी कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो फिर आगामी 6 महीने में विशेषण कर देंगे। पौंटा साहिब में प्रधान परिषद ब्लॉक में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि मनरेगा के कामों में हो रही परेशानी को लेकर चर्चा की, जिसमें कि सरकार से गुहार लगाने के बाद पर सहमति हुई है। समस्या का समाधान निकाला जाए। प्रधान परिषद के अध्यक्ष अनिल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑर्डर में जो भी खामियां हैं उनको सरकार के समक्ष रखा हुआ है। हर स्कीम के लिए एक अलग से मेट का प्रावधान सरकार को करना चाहिए, क्योंकि वार्ड मेंबरों को और प्रधानों को अगर मेट बनाएंगे, 250 रुपए वार्ड मेंबर को प्रत्येक बैठक का मिलता है, 500 रुपए उन्हें मंथली मानदेय मिलता है। तो 500 रुपए में कौन वार्ड मेंबर जो है महीना भर उसमें अटेंडेंस 2 टाइम लगाएगा। और पंचायत प्रधानों को 55 रुपए मानदेय मिल रहा है और उप प्रधानों को 3500 रुपए, जो कि बहुत ही अपमानजनक मानदेय पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों को मिल रहा है। तो इस पर भी सरकार को जो है वो सकारात्मक पहल करनी चाहिए। सभी प्रधान सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप इसमें जो है वो इसको रिवाइज करें और ऑर्डर को अभी वापस ले और अच्छी सी योजना बनाकर इसको जो है वो प्रॉपर वे में इसको धरातल पर लागू करें।
उधर जिला निर्वाचन अधिकारी आर के गौतम ने दावा किया है कि 1 अगस्त 2022 से 10 दिसंबर 2022 के बीच लंबित दावों और आशंकाओं का जल्द निपटारा किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार 20 जनवरी तक के ये काम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को 100% आधार कार्ड से जोड़ने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। अभी जो मतदाता सूची का जो है पुनरीक्षण चल रहा है, तो जिसमें एक तो है कि जो भी क्वालिफाइंग डेट हमारी है 1/1/2023, उसमें जो एलिजिबल लोग हैं वो तो उसमें एडिशन उसमें होगा ही होगा। साथ में जो डिलीशन का भी है, किसी की डेथ होगी या कोई यहाँ से स्थान छोड़ के चला गया है या फिर किसी की कोई करेक्शन है, नाम की करेक्शन है, एज की करेक्शन है, एड्रेस की करेक्शन, वो भी अभी जो अपना उसमें करेक्शन करा सकता है। तो सभी युवाओं से जो हमारे अभी न्यू वोटर्स बनने जा रहे हैं उनसे आग्रह ही रहेगा कि वो भी अपने नाम रजिस्टर करने के लिए जो है मतदाता सूची में रजिस्टर करने के लिए तुरंत जो आपका नज़दीक का BL होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसमें अप्लाई करें। नाहन की बिरोजा फैक्ट्री में तैनात कर्मचारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। फैक्ट्री में लगे बॉयलर समेत बाकी उपकरण पुराने हो गए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को काम करने में परेशानी होती है। इसके अलावा कर्मचारियों की मांगे समय पर पूरी न होने से कर्मचारियों में रोष भी है। जो अहम समस्या है हमारे पास, जो यहाँ पर बॉयलर है वो 95 में लगा है, जो कि इस टाइम जो है उसमें फ्यूल जो है ज़्यादा लग रहा है। और हमने बार बार सरकार से और मैनेजमेंट से आग्रह किया कि यहाँ पे नए बॉयलर, फर्नेस ऑयल का बॉयलर लगाया जाए। इस समस्या को हम प्रमुखता से उठाना चाहते हैं ताकि वर्कर्स को काम करने में किसी किस्म की परेशानी ना आए और फैक्ट्री के प्रोडक्शन जो है बेहतर तरीके से चल सके और निगम को जो है अधिक से अधिक मुनाफा इस कारखाने से मिल सके। हम इस मांग को सरकार से उठाएंगे और शीघ्र इसे पूरा किया जाए ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना आए। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक में दरअसल राज्य स्तरीय दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह में विधायक आशीष शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पैरा स्पोर्ट्स के लिए विधायक आशीष शर्मा ने 20,000 रुपए की राशि दी है। साथ ही साथ राज्य स्तरीय दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। एसोसिएशन ने जो बोला है, मैंने इनको पहले भी आश्वासन दिया था, बल्कि वादा किया था करने का, और आगे भी जो भी मेरे करने का होगा सरकार के स्तर पे मैं इनका बढ़ चढ़ के इनका सहयोग करूंगा। और आगे भी जो भी इन्होंने कभी भी इवेंट्स करवाने होंगे तो तब भी इनका पूरा सहयोग करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो कि इतने समय से जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो मांग ये थी, डिमांड थी OPS की, वो पिछले कल लोहड़ी वाले दिन उन्होंने बहुत एक तोहफा दे के पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उधर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 साल बीतने के बाद भी नहीं मिली पेंशन। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एरियर भी लंबे समय से पेंडिंग है। विभाग की आपको बता दें कि अकाउंटिंग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की फाइलें भी लंबित है। HPSEB पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक नाहन में आयोजित हुई। मसला जो हमारा फंसा हुआ है कि हमारे जो पिछले 4-5 साल से रिटायर हुए हैं लोग, उनकी पेंशन नहीं लग रही है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा अकाउंट स्विंग है उसमें हमारी सारी सर्विस बुक और पेंशन के जो पेपर जाते हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने बिजली बोर्ड से, कुमार हाउस से, कि उनको जल्दी से जल्दी है उनको रिलीज़ करें। लोग जो पिछले 2-3 साल से रिटायर हैं उनको अप टू डेट लाया जाए। उसी लिहाज से पीछे कुछ लोगों के हमारे एरियर्स पड़े हैं पेंशनर्स के, वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। एक उनको रिलीज़ किया, जैसे एरियर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, पिछले बार जो हमें मिले हैं कुछ 20% मिला है, जो कि रिवीजन 1/1/2016 से हुआ है, और उसके जो है ना हमें एक लमसम में एक अमाउंट दिया गया है। तो हम अपने सरकार से या अपने नए मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो हमें जो है ना जी उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको जो है कोई अच्छे से रूप में उसका जो जल्दी से जल्दी पेंशनर्स को जो रिटायरी हैं उनको लाभ देने का जो है उनसे अनुरोध करेंगे। जो एक और
सोलन में नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग में लाई गई तो फिर 500 से लेकर 25,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। बता दें कि जुलाई 2022 से प्लास्टिक वाले बैंड से लेकर सजावट में इस्तेमाल होने वाली पॉलिथीन प्रतिबंधित है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले जो होती है कि एंटिटीज़ रजिस्टर करनी होती है। एंटिटीज़ जो आप होती है, जितनी भी शॉप्स होंगी, कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे, फैक्ट्रीज होंगी, वो सब एंटिटीज़ होंगी। तो अभी तक तो हमने 170 एंटिटीज़ रजिस्टर कर रही हैं। प्लास्टिक के फ्लैग्स हैं, बॉल्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस, अगर कोई हलवाई की दुकान के ऊपर वो जो एक परत लगाते हैं वो है, एंड कार्ड्स के ऊपर, इनविटेशन कार्ड्स के ऊपर भी एक वो लगाई जाती है, प्लास्टिक की फिल्म है। वो सारे जो आइटम्स हैं वो बैंड है, तो इस पर जो है रेलेवेंट कार्रवाई तो होगी।